सीबीआई का दावा है कि उसे ऐसे और सबूत नहीं मिले जिससे साबित हो कि अरुण कुमार मिश्र और अरुण कुमार ठाकुर इस साजिश में शामिल थे। लेकिन आज तक के पास एक चश्मदीद शंकर शाह का बयान है जो साबित करता है कि दोनों अरुण मौकाए वारदात पर न सिर्फ मौजूद थे बल्कि ग्रेनेड भी उन्हीं लोगों ने फेंका था। शंकर शाह स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चाय का स्टॉल चलाता था। कत्ल 1, कातिल 2। कौन है असली, कौन है नकली और क्या है इस गोरख धंधे का सच, देखते हैं ब्रेक के बाद। घड़ी डिटर्जेंट चमत्कार नहीं, एक पल का है ये परिणाम वर्षों के अनुसंधान का। ताकि आप पाएं हर धुलाई बेहतर और भी बेहतर। इस्तेमाल करें, विश्वास करें। Ferrino Mizone, now in India. मेरा टेंडर पास करवा दे प्रभु। क्या श्री मारुति कुरियर से टेंडर भेजा है? नहीं प्रभु। फिर तो प्रभु भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। श्री मारुति कुरियर सर्विस, प्रॉम्प्ट, क्विक एंड रिलायबल। अकेले अकेले क्या खा रहे? तुम दिखाओ। इसमें तंबाकू है? 0% टबैको, 100% टेस्ट। मजा आ गया। डार्लिंग, 100% टेस्ट बोलो। अरुण मिश्र और अरुण ठाकुर साजिश के दो मामूली मोहरे थे। अगर जांच उन्हें और कुरेद देती तो कई काफी बड़े चेहरों से नकाब उठता। इसलिए आनंद मार्गियों को खड़ा कर जांच की पूरी दिशा ही बदल दी गई। चलिए सीबीआई की कहानी सच मान लेते हैं कि साजिश विश्वेश्वरानंद और उसके आनंद मार्गी साथियों की थी, न कि अरुण कुमार मिश्र और अरुण कुमार ठाकुर की। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जिन विश्वेश्वरानंद उर्फ मदन मोहन श्रीवास्तव को 4 अगस्त 1968 को दरभंगा के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में क्लार्क के पद से बर्खास्त किया गया, उन्हें 13 मई 1975 को अचानक नौकरी पर क्यों बहाल किया गया? ये सवाल तब और चौंकाता है जब ये पता चले कि श्रीवास्तव ने इस बहाली से सिर्फ एक दिन पहले यानी 12 मई को आनंद मार्गियों के खिलाफ बयान किया था। अब जरा दूसरे वायदा माफ गवाह विक्रम का हाल भी सुन लीजिए। बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार के वक्त सीआईडी ने विक्रम के गवाही की हकीकत जानने की कोशिश की थी। हम लोगों ने इसका कॉन्फिडेंशियल पूरा इंक्वायरी किया तो उससे ये तो पूरा सिद्ध हो गया कि ये केस का मुंह घुमा के लिपापोती कर दिया गया। जिन लोगों को उसमें चार्जशीट दिया गया वो उसमें नहीं थे, इतना तो हम लोग कह सकते। विक्रम को 31 जनवरी 1977 को दिल्ली की तिहाड़ जेल से दानापुर जेल लाया गया। बिहार सीआईडी ने दानापुर जेल के जेलर हैदर अली और डॉक्टर से कहा कि वो विक्रम से बात करें। विक्रम ने इन दोनों से बातचीत में कबूल किया कि सीबीआई ने उससे जबरदस्ती बयान लिखवाया था। विक्रम, हाँ, उसको जो हम लोगों ने पूछा तो ब्रेक करके वो सारा कन्फेस किया कि सब हमको सिखा पढ़ा के लालच देके डरा करके हमको ये कहवाया गया। लेकिन सीआईडी की कोशिश रंग लाती इससे पहले ही सीबीआई ने हैरत अंगेज तरीके से ललित बाबू की हत्या का मुकदमा दिल्ली की अदालत में चलाए जाने की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सीबीआई की दलील थी कि बिहार सीआईडी मुकदमे में दखल दे रही है। सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दिल्ली की अदालत में चलाने का आदेश दे दिया और दिल्ली में मुकदमे के दौरान विक्रम अपने उसी बयान पर कायम रहा कि साजिश में उसका हाथ था। आज तक ने विक्रम से बात करने के लिए भागलपुर में उसके घर का रुख किया तो उसके परिवार वालों का कहना था कि ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में बयान देने के वक्त विक्रम काफी दबाव में था। जेल के लिए तो वहाँ हमारा बात हो ले कि हमारा जबरदस्ती फंसाए दिलो गिलो से। किस्सा कुछ कुछ साफ हो चला था। सवाल ये कि आखिर सीबीआई ने पहले धरे गए अरुण कुमार मिश्र और अरुण कुमार ठाकुर के बयानों पर भरोसा न कर आनंद मार्गियों पर फंदा क्यों डाला? क्या यह किसी बड़े शख्स को बचाने की साजिश का हिस्सा था? आज तक ने थोड़ी और पड़ताल की तो साफ हुआ कि ये दोनों तो मोहरे थे। याद कीजिए अरुण ठाकुर के बयान के उस हिस्से को जिसके मुताबिक अरुण कुमार मिश्र ने उसे बताया था कि समस्तीपुर स्टेशन में बम फेंकने के लिए बॉस जहां पैसा देंगे।
गिरफ्तारी के बाद अरुण कुमार मिश्र बॉस झा का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं था। तब समस्तीपुर जेल के जेलर एसए रहमान को सीबीआई और बिहार सीआईडी ने निर्देश दिया कि वो अरुण कुमार मिश्र से बॉस का नाम उगलवाएं और रहमान अपने मिशन में कामयाब भी रहे। रहमान ने मिश्र के साथ सारी बातचीत टेप कर ली, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट आज तक के पास मौजूद है। अरुण कुमार मिश्र ने उस बातचीत में रहमान को बताया कि बॉस झा असल में रामविलास झा हैं। ये वही एमएलसी रामविलास झा हैं जो ललित बाबू के साथ पटना से समस्तीपुर आए थे। मिश्र का कहना था कि पहले रामविलास झा ललित बाबू के करीबी थे, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। मिश्र के मुताबिक इस साजिश में रामविलास झा के साथ मुजफ्फरपुर के ट्रांसपोर्टर रघुनाथ पांडे भी शामिल थे। आज तक से बातचीत में अरुण कुमार मिश्र ने इस हत्याकांड में अपना हाथ होने या रामविलास झा से जान पहचान होने से तो इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कबूला कि जेलर रहमान ने उसकी बातचीत टेप की थी। आपसे समस्तीपुर जेल में या आईबी में जेलर ने पूछताछ की थी रहमान साहब ने आपसे बात की, जो टेप जिसको कि उन्होंने टेप किया। फिर उसने बातचीत के दौरान एक ऐसा नाम लिया जिसने हमें चौंका दिया। सारी जानकारी था रामविलास साहब कि कहाँ पर क्या होना है। चूंकि एक हफ्ता पहले जसवाल कपूर चले आए थे लेखा के प्रोग्राम से बिफोर, और उन्हीं के देखरेख में वहाँ मंच भी बना था। क्योंकि सीतामढ़ी कांग्रेस ऑफिस का उद्घाटन करने के बहाने वो आ गए थे। मुजफ्फरपुर पुराण का मंच उन्हीं के देखरेख में बना, और जिस दिन यह घटना घटी थी वो खगड़िया में मिठा रहे थे। यशपाल कपूर यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूर्व ओएसडी और रायबरेली हलके में इंदिरा गांधी के चुनावी एजेंट। जब हमने इस मामले की जांच से जुड़े समस्तीपुर के तत्कालीन एसपी टीपी ओझा से बात की तो उन्होंने माना कि यशपाल कपूर का नाम शुरुआती जांच में आया था, लेकिन बाद में पूरी जांच सीबीआई ने की। ओझा हाल ही में बिहार के डीजीपी होकर रिटायर हुए हैं। अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर दो आदमी समस्तीपुर के थे। इनका जुडिशियल कन्फेशन हुआ था। इसमें इन्होंने रामविलास झा और यशपाल कपूर के बारे में कुछ बातें कही थी, जिससे जिस सर्कमस्टांसेस से ऐसा लगता था कि उनका कुछ लेना देना इस केस से हो सकता है। लेकिन वो बात पूरी तरह इन्वेस्टिगेट सीबीआई ने की। हम लोगों के यहाँ से उस समय तक सीबीआई में चला गया, और तब आज तक को ये भी पता चला कि उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सीबीआई जांच के नतीजों से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने जाने माने वकील वीएम तारकुंडे से कहा कि वो इस जांच पर अपनी राय दें। तारकुंडे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट आज तक के पास है। तारकुंडे रिपोर्ट के मुताबिक जब ललित नारायण मिश्र की सभा में बम फेंका गया तो यशपाल कपूर ट्रांसपोर्टर रघुनाथ पांडे से मिली कार में सवार होकर समस्तीपुर गए थे। वही रघुनाथ पांडे जिनका नाम रामविलास झा के साथ हत्याकांड की साजिश रचने वालों के तौर पर अरुण कुमार मिश्र ने लिया था। इस हत्याकांड का एक सबसे अनोखा पहलू ये भी है कि ललित बाबू के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम नहीं होना इन्वेस्टिगेशन लिहाज से फिर बहुत गलत हुई। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको कराता, लेकिन उसको नहीं होने दिया गया, तो ये बहुत बड़ा प्रोफेशनली गलत काम था। और ये जो हुआ आपका ट्रेन से लाना, ये तो क्रिमिनल नेगलेक्ट था, वहां इलाज नहीं कराना। तारकुंडे रिपोर्ट सिर्फ यशपाल कपूर पर ही नहीं रुकती। इस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। तारकुंडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि इंदिरा गांधी इस मामले में असाधारण रुचि दिखा रही थी। अपनी इस बात के समर्थन में तारकुंडे ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की 4 अप्रैल 1975 को लिखी एक कथित चिट्ठी का हवाला देते हुए लिखा है कि गफूर ने इंदिरा गांधी को सफाई दी थी कि उन्होंने समस्तीपुर के जेलर रहमान को तरक्की नहीं दी। तारकुंडे रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्र उस वक्त भी फाइलों में मौजूद था। अब सवाल ये कि आखिर एक प्रधानमंत्री की एक जेलर की तरक्की में क्या रुचि हो सकती है, और सवाल ये भी कि क्या ये रुचि इसलिए तो नहीं थी कि जेलर रहमान ने मिश्र का बयान टेप किया था। जाहिर है सवाल ढेरों हैं, लेकिन इस वक्त की हकीकत सामने है कि ललित नारायण मिश्र हत्याकांड का मुकदमा 30 साल बाद भी चल रहा है, वो भी सिर्फ रंजन द्विवेदी और उनके साथियों पर। द्विवेदी का सवाल है उन लोगों से जिनका मानना है कि इस देश में न्याय का राज है।
कि आप जानते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे आंखों में आंख डाल के आप देखिए, क्या आपको लगता है कि सामने आपके शख्स जो बैठा हुआ है वो इतने बड़े केस का कंस्पिरेटर हो सकता है? रंजन द्विवेदी का यह चेहरा क्या आपको झकझोरता नहीं? आनंद मार्गियों का इकबालिया बयान सच माना गया, लेकिन अरुण मिश्र और ठाकुर के खुलासे को तवज्जो नहीं दी गई। क्यों? क्या इसलिए कि उनमें यशपाल कपूर जैसे बड़े आदमी का नाम लिया गया था? सीबीआई ने आखिर इस पहलू की जांच क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात, ललित बाबू के कत्ल का आखिर मकसद क्या था? क्या उनके सीने में कुछ ऐसे राज दफन थे जो सामने आते तो बड़े बड़े बेनकाब होते? अब ना तो यशपाल कपूर है, न रामविलास झा और ना ही रघुनाथ पांडे, तो हम पूछेंगे तो किससे? हत्यारा कौन? गांधी, अंग्रेजों ने सोचा भी ना होगा कि एक दुबला पतला गुजराती बैरिस्टर अहिंसा के हथियार के सहारे उनकी ताकत और साम्राज्य की नींव हिला कर देगा। बापू के बलिदान को देश आज तक भूला नहीं। Ferino Mizone, now in India. हत्यारा कौन के प्रायोजक थे BSNL P4, एक ऐसी सेवा जो आपकी सब इच्छाएं पूरी करे, और डॉलिया सॉफ्ट एंड स्मूथ सुपरफाइन फैब्रिक्स, छूते रह जाओगे। और अब देश विदेश की ताजा तरीन सुर्खियां। तो मेरे साथ ये थी खबरें अभी तक। अभी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राहुल